हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक एक नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 इन दोनों की पहले ही फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी समय इसको लेकर के हो चुका है। इसके बाद एक नई बिग अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है और आप सभी ने इसको कहीं ना कहीं पोर्टल में देखा होगा। और ये बिग अपडेट क्या है आप सभी जानते हैं। एक बार और मैं आपको बता दूं कि द्वितीय काउंसलिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसकी डेट निकाल दी गई है और द्वितीय काउंसलिंग के लिए निश्चित सी बात है कि जो नाम अभी तक नहीं देखने को मिले हैं वे नाम भी सम्मिलित किए जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब हम लोगों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या फिर हमें अब नेक्स्ट भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक बिग अपडेट है कि उन्हें ज़्यादा दिन नहीं है। अब कहीं ना कहीं अब लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि भाई उनका वेरिफिकेशन होना है, वेरिफिकेशन के बाद फिर ज्वाइनिंग होना है। अब अभी प्रोसेस जो होना है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल आपको करना क्या होगा, वर्ग 1 और 2 मतलब उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के लिए जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। विज्ञापन जारी होने वाला है। उसके पहले उन्होंने एक जो आदेश निकाला है उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी है कि प्रोफाइल पंजीयन कब तक होना है और प्रोफाइल पंजीयन की डेट भी निकाल दी गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 30 तारीख से, यानी 30 जो आज है, ठीक है, सितंबर की, और 10 अक्टूबर तक के लिए आपको समय दिया गया है। इसी प्रकार यदि हम माध्यमिक शिक्षक की बात करते हैं तो 6 तारीख से लेकर के, यानी 6 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक की डेट आपके प्रोफाइल पंजीयन के लिए दी गई है। अब इसमें एक नया अपडेट सबसे बड़ा जो देखने में आ रहा है वो क्या है, तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले राजपत्र में एक संशोधन हुआ था। किस बात को लेकर के कि भाई जो EWS है, EWS में 50% में क्वालिफाइड होंगे अब अभ्यर्थी। अब इस बात को लेकर के ये संशय बना हुआ था कि भाई पहले तो ये लगा कि प्राथमिक शिक्षक में लागू होगा कि नहीं होगा, तो चलिए उसके पहले अभी जो भर्ती प्रक्रिया होनी है उसमें तो क्लियर कर दिया गया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए इसको लागू किया जाना है। लेकिन फिर भी एक संशय बना हुआ था कि यदि मान लो सेकेंड काउंसलिंग होती है, द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होती है उसमें वर्ग 1 और 2 के लिए ये चीज़ लागू होगी, ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा। तो आज जो पोर्टल में संशोधन हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण को, EWS को लेकर के जो अपडेट आई है उसने क्लियर कर दिया है कि आपको EWS के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। यानी अब आपके प्रोफाइल में यदि आपने EWS टिक नहीं किया तो निश्चित सी मानिए बात कि उसमें EWS के लिए टिक का भी ऑप्शन आ सकता है। और यदि आपने पहले से EWS में टिक किया हुआ है और आपका नॉट क्वालिफाइड है, 90 से कम है, तो निश्चित सी बात मानिए कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना बन चुकी है। बस बात यह है कि अब जितनी भी पोस्टें बची हुई हैं, जितने भी रिक्त पद हैं वो कितने हैं और कितने पदों पर काउंसलिंग की जाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर अब रखता है। हाँ, जैसे मैं गणित की बात करता हूँ वर्ग 1 की, तो 90 का भी हो गया है। इसके बाद जो 90 से लगे हुए लोग हैं उनके लिए तो पूरी उम्मीद बन चुकी है कि अब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो और भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं, यदि EWS की वैकेंसियाँ खाली गई हैं पहले वाले चरण में, तो निश्चित मानिए कि जिन लोगों को कहीं ना कहीं नंबर लाने के बाद 75 से 90 के बीच में जिनके अराउंड नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन चुकी है। इसी प्रकार वर्ग 2 के लिए भी आप देख सकते हैं, जिनका चूँकि वर्ग 2 में तो पोस्ट कम थी और कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई था, तो वहाँ पर 90 तो कहना बेकार हुआ क्योंकि 90 में सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम प्राथमिक शिक्षक की, तो प्राथमिक शिक्षक में भी EWS को बिल्कुल क्लियर मान लीजिए कि दिया ही जाएगा। तो आप लोग पहले से ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट है आरक्षण संबंधी उनको कंप्लीट करा लीजिए। यही एक बिग अपडेट थी आप सभी के लिए। आप लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, जो भी आरक्षण संबंधी हैं और जो भी आपके एजुकेशन संबंधी डॉक्यूमेंट हैं सभी की प्रतियाँ बना करके रखिए, ताकि समय आने पर आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखना होगा कि प्रोफाइल पंजीयन में जो EWS पहले से टिक है उसके लिए बात की जाती है या फिर अभी एक बार फिर आपको करेक्शन के लिए, चूँकि डॉक्यूमेंट अपलोड होने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि पोर्टल में ये अपडेट भी देखने को मिले कि जो EWS जिन्होंने टिक नहीं किया है उनको भी एक मौका दिया जाए। यदि ऐसा मिलता है मौका तो काफ़ी लोग जो EWS उस समय नहीं बनवा पाए थे और उनके 70 से 90 के बीच में नंबर आए हैं उनको भी बेनिफिट मिलने की संभावना पूर्ण बन जाएगी और उनका सिलेक्शन
सिलेक्शन भी संभव हो पाएगा। जो भी बिग अपडेट आएगी मैं अपने वीडियो के साथ आप सभी को प्रस्तुत करता रहूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी जानकारियाँ होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं वो लोगों के बीच में जा सकें और किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति उनके समक्ष पैदा ना हो। एक बार आप सभी को धन्यवाद।